ऑलराइट, सो हमारी अभी हमने ये कहा था कि हमने एक फाइल से सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिस्ट किया है, और हर प्रोडक्ट पे क्लिक करें, कहीं भी क्लिक करें तो कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा, ठीक है। तो अभी तक जो हमने राउटिंग पढ़ी है ना, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक राउटिंग, सिंपल राउटिंग, नॉर्मल राउटिंग, ठीक है। कि आपने एक पेज से दूसरे पेज पे एक कंपोनेंट से, मतलब पेज इज अ कंपोनेंट, ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको। तो एक पेज से दूसरे पेज पे या दूसरे कंपोनेंट में मूव करे हो तो आप इसे सिंपल सादा राउटिंग बोलेंगे। अब हम करने लगे डायनामिक राउटिंग, और इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे टेक्निकली ये होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करूं उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई डिटेल पेज ओपन हो, और हर प्रोडक्ट की डिटेल अलग से, मतलब मेंशन हो, डिस्प्ले हो, जैसे प्रोडक्ट का डिटेल पेज होता है किसी भी ई कॉमर्स साइट पे। अब टेक्निकली ये मुमकिन नहीं होता कि जितने प्रोडक्ट्स हैं उतने पेजेस बना लें आप। इज इट पॉसिबल? क्योंकि अभी आपके पास 20 प्रोडक्ट हैं, कल आपके पास 2000 प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। सो यू कैन नॉट एक्चुअली अफोर्ड टू क्रिएट 2000 डिफरेंट पेजेस फॉर द डिटेल्स ऑफ एवरी सिंगल प्रोडक्ट। अब एक ही पेज बनाएंगे, और उसी पेज पे डायनामिकली जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे वो पेज डायनामिकली क्या होता जाएगा, आपस में चेंज होता जाएगा। इसमें 2-3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जरा उनको आप देखिएगा। जैसे ये है ना, तो अभी इट्स टेकिंग टाइम, बट कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अगले पेज पे इस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, डिटेल शो हो जाएगी। आप मॉडल भी ओपन करवा सकते हैं, आप साइड बार भी ओपन करवा सकते हैं, आप नेक्स्ट नए पेज पे भी जा सकते हैं। सो यू कैन डू एनीथिंग लाइक दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओपनिंग इट इन द न्यू पेज। तो सबसे पहला काम क्या करना है, राउटिंग में पहला काम यह है कि आपने यूआरएल का राउट या पाथ बनाना है। क्या करना है, पाथ बनाना है या पाथ बिल्ड करना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि अगर मैं यहाँ पे दराज में आता हूँ, और दराज में मैं सिंपली ये यूआरएल ओपन करता हूँ, दराज.pk, ठीक। अब मैं किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, लेट्स सपोज आई एम क्लिकिंग ऑन दिस प्रोडक्ट। जो सबसे पहला काम राउटिंग में हमने भी पढ़ा है वो क्या होता है कि क्लिक पे यूआरएल में पाथ भेजना। राउटिंग का पहला स्टेप क्या है, क्लिक करने पे यूआरएल में पाथ भेजना। तो अभी देखिएगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो सबसे पहला काम होगा, कैन यू सी दिस, ये क्या आ रहा है, केसिंग इन्फिनिक्स नोट 8 बैक कवर फोन केस। यानी अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बता दूं, जिस प्रोडक्ट का जो टाइटल होता है ना, उसी टाइटल को लोअर केस में कन्वर्ट करके स्पेसेस को रिप्लेस कर दिया जाता है डैशेस के साथ। ये काम करने को हम कहते हैं दिस इज द स्लग। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लग। स्लग क्या होता है बेसिकली, कि बजाय यूआरएल में आप आईडीज दें जो नॉन अंडरस्टैंडेबल हों, आप आईडीज भी पास कर सकते हैं, बट एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप यूआरएल में क्या भेजें, स्लग भेजें। अच्छा, स्लग बेसिकली क्या होता है, अब जरा गौर से देखिएगा पाथ कैसे बिल्ड हुआ है। जब मैंने किसी भी एक सिंगल प्रोडक्ट पर क्लिक किया तो पहले क्या आया, प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट स्टैटिक है। अब देखें, ये एक प्रोडक्ट आया ना केसिंग इन्फिनिक्स वाला, मैं दूसरे पे जाता हूं तो मैं जस्ट बताना ये चाहता हूं कि यूआरएल का आधा पार्ट स्टैटिक है और आधा पार्ट डायनामिक है। यानी द्राज.pk ये रूट डोमेन है या बेस्ड यूआरएल है। उसके बाद स्लैश प्रोडक्ट्स, अब मैं किसी और पे क्लिक, अब मैं ये करता हूं पैक ऑफ 2 शॉर्ट्स। कैन यू सी, अब क्या आया, अब यहां पे आया प्रोडक्ट ही, लेकिन यहां पे क्या आया, यहां पे कुछ और आ गया डायनामिकली। मे बी इसकी आईडी है या इसका स्लग है, बिकॉज इसका स्लग में भी अवेलेबल ना हो, या वट एवर द रीजन इज। इस स्लग पे हम बड़ी डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ये बहस करेंगे, उस पर आपने फिलहाल नहीं जाना। फिलहाल हम बेसिकली स्लग को डिस्कस भी नहीं कर रहे, हम यहाँ पे। तो आपने देखा कि स्लैश प्रोडक्ट हर क्लिक पे लाजमी आता है, वो स्टैटिक पार्ट है। उसके बाद जो आईडी है या स्लग है वो डायनामिकली क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। किसी तीसरे प्रोडक्ट पे जाएं, कैन यू सी अगेन, तो दिस इज द स्टैटिक पार्ट, दिस इज गेटिंग चेंज। तो हमने क्या करना है, जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट पहला काम क्या है, यहाँ पे यूआरएल बिल्ड करना है। क्या करना है, यूआरएल बिल्ड करना है। लेट्स गो टू दैट। ये प्रोडक्ट कहाँ पे रेंडर हो रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। मेरे पास है जी होम में, होम के अंदर मैप लगा हुआ है और मैप के अंदर प्रोडक्ट कार्ड है। तो यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स रेंडर हो रहे हैं, ठीक। इन प्रोडक्ट में मैं किस पे क्लिक करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ टाइटल पे क्लिक करूँ। आप पूरे कार्ड को भी क्लिकेबल बना सकते हैं। तो क्लिकेबल बनाने के लिए क्या करना है, लिंक टैग के अंदर रखना है। आपको पता है किसी भी चीज को क्लिकेबल बनाते हैं तो एचटीएमएल में उसे एंकर टैग के अंदर रखते हैं। तो रिएक्ट में एंकर टैग तो यूज नहीं होता, रिएक्ट में क्या होता है एंकर टैग के बदले लिंक। तो मुझे हर प्रोडक्ट को क्लिकेबल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कार्ड को उठा लेता हूँ, ताकि कार्ड में कहीं भी क्लिक हो, बल्कि कहीं भी नहीं, क्योंकि ऐड टू कार्ड का बटन भी है ना, तो ऐड टू कार्ड के बटन की फंक्शनैलिटी को अलग डिफाइन करना है। तो मैं फिलहाल इसके सिर्फ टाइटल को कह देता हूँ,
तो ये जो H5 है, तो इसको मुझे चूंकि लिंक में डालना है, तो पहले क्या करें, आप लिंक इंपोर्ट कर लें। सो इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर, और अब इस H5 को उठाएं और इसे क्लिकेबल बनाने के लिए लिंक का इस्तेमाल कर लें। और आपको पता है कि लिंक के साथ आपको एक लाजमी प्रॉप क्या देना पड़ता है, 2, और 2 में आप क्या देंगे, /products। क्यों /products? क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिल्कुल इस तरह का पैटर्न बने जैसे दराज वाला बन रहा है। /products हर एक प्रोडक्ट के लिए आए, और उसके बाद क्या आए, उस प्रोडक्ट की आईडी या उस प्रोडक्ट का स्लग। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे सिर्फ इतनी हालत में इसे सेव कर दूं, ये सिंगल या डबल कोट्स में या बैकटिक्स में आएगा। ठीक है, अब मैं इसी इतनी हालत में सेव कर लूं, तो मेरा जो टाइटल है ये क्लिकेबल बन चुका है। कैन यू सी दिस, इट हैज टर्न टू ग्रीन। तो आप इसे कहें जी कि कुछ बेसिक सी स्टाइलिंग कर दें। स्टाइल, आपको पता है इनलाइन स्टाइल कैसे देते हैं? वैसे तो सीएसएस में स्टाइल जाके दे सकते हैं ना। इनलाइन स्टाइलिंग के लिए सीएसएस में आप यूं, सॉरी जीएसएक्स में आप यूं स्टाइलिंग नहीं दे सकते, ये एरर देगा। सीएसएस में स्टाइल देने के लिए, सॉरी जीएसएक्स में इनलाइन स्टाइल देने के लिए आप ये करेंगे, और इसके अंदर जितने भी स्टाइल देंगे वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे। बाहर वाली करली ब्रैकेट किसके लिए है? डायनामिक वैल्यू प्रिंट करने के लिए। अंदर वाली करली ब्रैकेट किसके लिए है? ऑब्जेक्ट के लिए। इस ऑब्जेक्ट में आप सारे सीएसएस के स्टाइल पास करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये टेक्स्ट डेकोरेशन सारा हो गया। मुझे इनका कलर भी ब्लैक ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल कॉमा देके कलर। तो समझ आ गई, कभी भी आपको इनलाइन स्टाइल देना हो तो आप नॉर्मल HTML वाला स्टाइल का इस्तेमाल तरीका नहीं कर सकते, आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। नाउ इफ आई कम बैक, ये क्लिकेबल भी बन चुके हैं, सिर्फ टाइटल। अब जरा यूआरएल पे देखिएगा, व्हेन आई हिट दिस, कैन यू सी /product। इधर ना गौर करें अभी पेज नॉट फाउंड, क्योंकि इसको रूट में भी जाके ऐप में भी तो डिफाइन करना है ना, सिर्फ इधर गौर करें। तो मैंने यूआरएल बना लिया है, लेकिन आधा स्टैटिक पार्ट। और इसका नुकसान क्या है कि मैं जब जिस प्रोडक्ट पे भी क्लिक करूंगा, वो यूआरएल में क्या बिल्ड करेगा। ये कोई आने का टाइम है शहजादे? आपको देख देख के हमने अगली क्लास स्टार्ट कर दी, और आप अपीयर हो रहे हैं 3:20 2 मिनट वेट करें, मजीद 2 मिनट वेट करें, जिस तरह आपने हमें इंतजार करवाया। तो नॉट फाउंड तो इसलिए कि अभी हमने इसकी तरफ नहीं जाना, आपने सिर्फ यूआरएल पे देखना है, क्योंकि स्टेप 1 में हमने यूआरएल बिल्ड करना है। तो यूआरएल भी कौन सा बिल्ड करना है? डायनामिक बिल्ड करना है। अभी तक जो हमने यूआरएल बिल्ड किया है वो यूआरएल का पहला पार्ट जो हमेशा स्टैटिक है। जिस प्रोडक्ट पे भी क्लिक करेंगे यूआरएल में यही पाथ आएगा। तो ये तो डायनामिक ना हुआ अभी, क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं यार जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करूं /products तो आए, इसके बाद वाला जो पाथ है ना वो हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट आए। वो आईडी भी हो सकता है, वो स्लग भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं कहता हूं यहाँ पे मैं क्या करूं, प्रोडक्ट की आईडी पास करूं, यानी मैं मिसाल के तौर पे 8 पास करूं। तो अब यूआरएल में डायनामिक आईडी कैसे पास करनी है? डायनामिक का मतलब जो हर प्रोडक्ट की चेंज हो। तो आप सिंपल क्या करें, प्रोडक्ट्स के बाद स्लैश डालें, और स्लैश के बाद $, और ये लिख दें। इसका पता ना आपको, स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं इसको, नहीं पता? ओके, स्ट्रिंग लिटरल जावास्क्रिप्ट में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट नेम इक्वल्स टू या सेट, ये एक स्ट्रिंग है, और इसको मैं स्टोर कर रहा हूं एक वेरिएबल में। ठीक, और फिर मैं कहता हूं जी कि लेट मार्क्स इक्वल्स टू 90। ये एक न्यूमेरिक है, तो मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक नेम और एक। अब मुझे अगर इसको प्रिंट करवाना है या कोई भी कहीं भी यूज करना है इसको, तो मैं यूं कर सकता हूं जी, बैकटिक। स्ट्रिंग को हम 3 तरह से लिख सकते हैं, सिंगल कोट में, डबल कोट में, और बैकटिक्स में। ये बैकटिक की है टैब से ऊपर। बैकटिक की में स्ट्रिंग कब लिखते हैं? जब हम स्ट्रिंग बैकटिक में जब स्ट्रिंग लिखी होती है तो नॉर्मली उसका मतलब स्ट्रिंग लिटरल होता है। स्ट्रिंग लिटरल का क्या मतलब होता है, ये सुने। मैंने अब लिखना है जी कि माय नेम इज, और आगे मुझे प्लेस होल्डर छोड़ना है इस वेरिएबल के लिए, कि माय नेम इज के बाद जो वैल्यू आए वो डायनामिकली इस वेरिएबल से पिक करे विद इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर रहते हुए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा $,
और करली ब्रैकेट उसके अंदर लिख दूंगा नेम एंड माय मार्क्स आर, दोबारा यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल दें MARKS। नाउ दिस इज अ स्ट्रिंग लिटरल, कि आप स्ट्रिंग के अंदर ही डायनामिक वैल्यू इंजेक्ट करवा सकते हैं। और स्ट्रिंग लिटरल के लिए क्या इस्तेमाल होता है? बैकटिक्स। ये क्लियर हो गया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे ये ना करना होता तो मैं कैसे करता ये काम, पता है आपको? मैनुअली बड़ा मसला होता ना, कि मैं पहले एक स्ट्रिंग बनाता, माय नेम इज, फिर एक कॉमा या प्लस डालता, प्लस कॉन्केटिनेट करता है ना, फिर करता जी नेम, फिर प्लस करता, फिर एक स्ट्रिंग लिखता एंड माय मार्क्स आर, फिर प्लस लिखता और फिर मार्क्स लिखता। तो ये वाला काम आसान है या ये वाला आसान है? अभी तो शायद आपको, आपके लिए लगे कि यार दोनों में कोई इतना खास फर्क नहीं है, लेकिन जब यूज केस कोई आता है तो उसके हिसाब से आपको डेफिनेटली दिस इज लॉट इजियर टू रीड एंड इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस आ जाए, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये वाला पार्ट, टोटल सब कुछ क्या है बैकटिक्स के अंदर, कि कह रहा हूँ कि जब भी प्रोडक्ट के टाइटल पे क्लिक हो तो ये वाला पार्ट स्टैटिक एज इट इज रखना है। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो डायनामिक होना है। और डायनामिक क्या होना है? जैसे प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट डॉट टाइटल है ना, तो मैं इसको एज इट इज भी लिख सकता हूँ, प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट डॉट टाइटल, और मैं इसको आईडी भी लिख सकता हूँ। नाउ प्रोडक्ट सेम रहेगा, आईडी हर एक के लिए चेंज होगी। नाउ लेट मी कम बैक हियर, क्लिक ऑन दैट स्लैश प्रोडक्ट स्लैश टू, नीचे नहीं फोकस करना, अभी पूरा नहीं हुआ। और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 5, और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 8, तो द फर्स्ट स्टेप इज आई हैव बिल्ट URL डायनामिकली। उसमें आधा पार्ट स्टैटिक है और आधा पार्ट क्या है, और ये एग्जैक्टली यही चीज फॉलो हो रही है जो यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप आईडी दें, यहाँ आप टाइटल भी दे सकते हैं। अब जरा एक चीज नोट कीजिएगा, मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, कैन यू सी दिस स्लैश प्रोडक्ट स्लैश मेंस कॉटन जैकेट, लेकिन बीच में ये आ रहा है %20%20। नॉर्मली याद रखें कि यूआरएल्स में ब्राउजर की यूआरएल्स में जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग को ब्राउजर इनकोड कर देता है। क्या कर देता है? इसको हम कहते हैं यूआरएल इनकोडिंग। क्या कहते हैं? यूआरएल मतलब ये कि ब्राउज वो यूआरएल में आप स्पेसिस के बजाय वो स्पेसिस को, यानी %20 का मतलब स्पेस है। इसी तरह कोई स्लैश होगा तो उसको भी वो परसेंटेज में कन्वर्ट करके वो उसको उसकी जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग इनकोडिंग स्कीम होगी उसके तहत कन्वर्ट कर लेगा। यानी यूआरएल में सिक्योरिटी के लिए, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि अटैक्स भी बहुत सारे लोगों वेबसाइट अटैक्स करते हैं यूआरएल के थ्रू। तो यूआरएल में जब भी आप पूरी की पूरी कोई स्ट्रिंग लिखते हैं या कोई क्यूरी लिखते हैं तो वो बेसिकली क्या करते हैं, उसकी यूआरएल इनकोडिंग कर देता है। क्या कर देता है? दैट इज वाई जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो बजाय स्पेस के स्पेसिस को कन्वर्ट कर देती हैं किसमें? हाइफन में या किसी ऐसे कैरेक्टर में जो इनकोड ना हो, ताकि सर्च इंजन और ह्यूमन रीडेबिलिटी उसकी ज्यादा आसान हो, प्रॉपर हो। ठीक है, मैंने यहां पे आपको जो चीज कराई है, यहां पे लेट सपोज यू माइट हैव विजिटेड, बट अब आज के बाद आप फील भी कीजिएगा। मैं लेट सपोज इस कोर्स पे क्लिक करता हूं, कैन यू सी स्लैश कोर्सेज स्लैश पाइथन प्रोग्रामिंग, परफेक्टली रीडेबल यूआरएल। गॉट इट? अब मैं जरा आगे जाऊंगा तो जरा देखिएगा, वो ऑथ लॉगिन कॉल बैक, अब ये इनकोड क्यों किया उसने? बिकॉज ये कॉल बैक क्यूरी स्ट्रिंग में पास करो, नॉर्मल यूआरएल में पास, जब लॉगिन करके वापस जाऊंगा तो फिर वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ठीक है, खैर, तो दिस इज, अब किसी दूसरे कोर्स पे क्लिक करें वो उसका यूआरएल बिल्ड हो जाएगा। लेट्स सपोज दिस, कैन यू सी दिस कोर्सेज सी प्रोग्रामिंग। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो अब ये जो टाइटल है, स्पेसिस की वजह से वो स्पेसिस को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो दो हल है, या तो आप टाइटल को स्लगिफाई कर लें, यानी टाइटल को स्लग बना लें और खुद मैनुअली जितनी स्पेसेस है उनको रिमूव कर लें, उसको रिप्लेस कर लें किसके साथ? डैशेस के साथ या हाइफन के साथ। वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल, आप जाके दोबारा चैट जीपीटी को बोलें
स्लगिफाई, स्लग बना के दो मतलब, ठीक है। तो ये पहले बता रहा है आपको कि हेलो वर्ल्ड ये स्ट्रिंग है, तो इसको स्लग बना के वो ये करेगा, सारे लोअर केस में बदल देगा और स्पेसेस को रिप्लेस कर देगा। और ये क्यों करेगा? नहीं करेंगे तो ब्राउजर खुद उनको एनकोड कर लेगा और वो यूआरएल ऐसी गिचमिच बन जाएगी, खुद ही आपको समझ लगेगी क्या बनना है, ठीक है। तो हाउ कैन यू डू दैट? वो कह रहा है जी कि आप एक स्लगिफाई की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइब्रेरी इंस्टॉल करते तो एक कस्टम फंक्शन ये वाला है, सिंपल। मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस फंक्शन को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो ट्रंकेट वाला फंक्शन यूज किया है। अब जिस टेक्स्ट को स्लगिफाई करना है ना, तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे आओ, स्लगिफाई का फंक्शन कॉल करो और यूआरएल में जो टाइटल भेजना है ना, उस टाइटल में जितनी स्पेसेस हैं उनको बदल दो किसमें। तो अब आप देखिएगा जरा, नाउ कैन यू क्लिक प्रोडक्ट्स मेंस कैजुअल प्रीमियम स्लिम फिट टी शर्ट। इफ यू गो बैक, यहां पे जाएं, सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग यूआरएल। अभी सिर्फ यूआरएल बिल्ड हुई है, बाकी कोई काम नहीं है। अब राउट हैंडल क्यों नहीं हो रहा? वो 404 पेज दिखा रहा है। वो कह रहा है भाईजान ये ब्राउजर पे आने वाला राउट कहां पे मैच कर रहा है जाके? app.jsx में, यहां पे मैच कर रहा है ना। तो मुझे बताएं, जो मैंने यूआरएल दिया है डायनामिक, वो इससे मैच हो रहा है? नहीं हो रहा। इससे मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। इससे मैच हो रहा है? इससे भी मैच नहीं हो रहा। तो फिर जाहिर है उसने यही देना है, नॉट फाउंड। तो अब मुझे यहां पे कोई ऐसी फिलॉसफी लगानी है कि जो मेरी डायनामिक राउटिंग हो वो यहां पे क्या करे, इससे मैच करे। क्या करे? मैच करे। तो मैं यहां पे सिंपल कल स्टार्ट कर सकता हूँ। फाइल बनानी पड़ेगी। यस, एक फाइल बनानी पड़ेगी, सिर्फ बना देते हैं, चलें, आपको अगर बेचैनी हो रही है। यहाँ पे मैं पेजेस में जाके एक नया पेज बना देता हूँ और इसको कह देता हूँ जी डिटेल, ठीक है, DTAILPAGE.JSX। कार्ड पे क्लिक करेंगे तो सेम पेज पे आएगा, लेकिन डिटेल उस कार्ड की शो करेंगे। जिस कार्ड पे क्लिक करेंगे, यही तो डायनामिक काम है असली। इसी से तो बचना है ना कि हमने अलग अलग पेज नहीं बनाना, एक ही पेज बनाना है, डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे सारे, ठीक है। अभी करके दिखाता हूँ, चले जरा इसको। मैं अब देखना जरा, यहां पे कहता हूं जी कि अब ब्राउजर पे आने वाला राउट क्या है, /PRODUCTS। ये तो कांस्टेंट फिक्स है ही है, ये तो हर राउट में आता है, आता है ना हर राउट में। मुंह देख रहे हैं मेरा आधे से ज्यादा लोग। हर राउट में प्रोडक्ट्स तो आता है ना, लेकिन इससे आगे जो चीज है ना वो डायनामिक है, वो हर राउट की सेम नहीं है। हियर इज द प्लेस कि जब भी आपका ब्राउजर के यूआरएल का वो पार्ट जो डायनामिक है, उसके लिए यहां आप सिंपल कॉलन देंगे और कोई भी वेरिएबल का नाम दे देंगे। यूआरएल में जब भी कहीं कॉलन आ जाए राउट हैंडलिंग के वक्त, कॉलन के बाद वाली चीज वेरिएबल ट्रीट होती है। क्या ट्रीट होती है? इसका मतलब है कि ये स्लग, चूंकि इसके स्टार्ट में कॉलन है, इसमें कौन सी वैल्यू रिसीव होगी? वो जो यूआरएल में डायनामिकली आ रही है। तो प्रोडक्ट्स वाला पार्ट फिक्स है, वो इससे मैच होगा, और जो डायनामिक पार्ट है वो इसमें रिसीव होगा। लेट्स नाउ गेट बैक टू दिस। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो अगेन उसने दिया जी प्रोडक्ट्स मेंस कॉटन जैकेट। फिर मैं, अच्छा, अब मैं इस पे किया कि मैंने जब ये किया तो आगे मुझे रेंडर भी तो वही कंपोनेंट करवाना ना, कौन सा जो अभी बना के आया हूं, प्रोडक्ट, क्या था, प्रोडक्ट डिटेल था, डिटेल पेज था, सॉरी। क्या हो गया यार, डिटेल पेज इंपोर्ट भी हो गया। तो अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द पेज या डिजायर्ड पेज। दैट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज। थोड़ी देर के लिए मैं जानबूझ के ये कमेंट कर रहा हूं, वापस इसे ले आऊंगा जब ये मेरा कंप्लीट होगा तो, ठीक है। नाउ इफ आई कम बैक एंड इफ आई हिट दिस, कैन यू सी, let me do write some detail in here. Sorry,
क्या कार्ड का जब हम क्लिक करेंगे चेंज अभी हुआ नहीं ना, अभी पूरा तो हाँ अभी देखें यहाँ पे वो उस प्रोडक्ट जिस कार्ड पे क्लिक करेंगे उस प्रोडक्ट की डिटेल शो होगी। अभी तो हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं ना। तो अभी दो काम हुए हैं। पहला काम तो ये हुआ है कि हमने जहां से क्लिक किया है राउट बिल्डिंग कैसे करनी है, हमने क्लिक किया है तो यूआरएल पे राउट बिल्ड किया है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा काम हमने कहा जी हमें टाइटल नहीं भेजना, टाइटल जो कि यूआरएल इनकोड हो जाता है तो हमें उसे क्या करना है, स्लग बनाना है, यानी एक यूटिलिटी फंक्शन दिया है कि यार इसको स्लगिफाई बना दो। तीसरा स्टेप ये है कि जो भी आने वाला पाथ है उसको मैच करवाना है। तो मैच जाहिर है किससे होगा, डायनामिक। तो यहाँ पे इधर क्या है, प्रोडक्ट्स है। हाँ ये भी गलत चीज है, सॉरी, ये है प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अभी आधा काम हुआ है, यूआरएल बिल्ड हो गया और उस यूआरएल के लिए मैंने अपनी रूट में डायनामिक पाथ हैंडल कर लिया। डायनामिक पाथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है, एक चीज फिक्स है, एक वेरिएबल है। ठीक है ना, इफ यू कम बैक, वो वही एरर था जो उन्होंने करेक्ट कराया कि हम स्पेलिंग मिसमैच कर रहे थे। अब मैं जिस पे क्लिक करता हूं डिटेल पेज आ रहा है, इस पे भी क्लिक करता हूं डिटेल पेज ही आ रहा है, और इस पे भी क्लिक करता हूं डिटेल पेज ही आ रहा है। अभी तक डायनामिक प्रोडक्ट की डिटेल नहीं आ रही, अब आएगी। एक स्टेप दूर है हम। मैं पहले इसे अनकमेंट देख लूं, इशू ये नहीं था, इशू वही है जो इन्होंने बताया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं इस पेज पे आ चुका हूं, डिटेल पेज पे आ चुका हूं, तो मुझे क्या शो करना है। अच्छा मैं स्लग स्लग आपको पता लग गया ना। अब स्लग में एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसलिए मैं यहां से वापस विदड्रॉ करके स्लग के बजाय आईडी पास करूं। मुझे पता है वो ट्रिकी पार्ट कैसे हैंडल करना है, बट आपको अभी नहीं समझा सकता मैं आईडी। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, अब बजाय स्लग के हर प्रोडक्ट की आईडी आएगी। ठीक है, अब मुझे डिटेल पेज पे जाके क्या करना है, यूआरएल में आने वाली ये आईडी किस वेरिएबल में गई है, स्लग वाले वेरिएबल में गई है। तो मुझे ये वाली वैल्यू रीड करके पेज तक लानी है। जब मैं यहां पेज पे आईडी ले आऊंगा तो फिर आईडी की बेस पे दोबारा एक रिक्वेस्ट भेजूंगा और मैच करके, यानी पहला काम यह है कि मुझे ये आईडी रीड करनी है यूआरएल से। ठीक है, तो यूआरएल से आईडी रीड करने के लिए इस स्लगिफाई को यहां रहने दे, काम आएगा। आपके पास एक हुक है जिसे हम कहते हैं जी इंपोर्ट यूज पैरम्स फ्रॉम। ये एक हुक है, रिएक्ट राउटर ने आपको दिया, यूज पैरम्स। अच्छा पहले ये सुन लेंगे पैरम्स क्या होते हैं। यूआरएल में आप अपने स्टैटिक पाथ से आगे, स्टैटिक पाथ से आगे जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं यूआरएल के पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं, यूआरएल के। तो यूआरएल पैरम्स, यूआरएल पैरामीटर्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पैरम्स। क्या बोलते हैं, मिसाल के तौर पे आप मुझे कह सकते हैं प्रोडक्ट्स पैरम है, मैं कहूंगा नहीं है। आप कहेंगे आपको कैसे पता लगा, क्योंकि इसके पीछे कॉलन नहीं है। नॉर्मली जहां से कॉलम शुरू होगा वहां से आगे क्या होंगे, पैराम शुरू होंगे। फिर आप कहेंगे क्या मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं, यस। आपके यूआरएल में ये भी हो सकता है, आपके यूआरएल में ये भी हो सकता है, आपके यूआरएल में ये भी हो सकता है। तो ये स्लग एबीसी सीपीवाई ये क्या है, तीनों पैरम्स। क्लियर। तो पैरम्स का पता लग गया। अभी मुझे कितने पैरम्स, एक पैरम। तो मैं ये चाह रहा हूं कि डिटेल पेज पे आके, सॉरी यूज पैरम मैंने कहा इंपोर्ट किया, यहां नहीं करना। डिटेल पेज पे आके मुझे यूआरएल से पैरामीटर्स को रीड करना है। क्या करना है, यूआरएल से पैरामीटर्स को रीड करना है। कौन से पैरामीटर्स को, जो यहां ब्राउजर में आ रहे हैं और मुझे वो इस पेज पे चाहिए। सो व्हाट आई नीड टू डू इज के सिंपल हुक्स को कैसे यूज करते हैं, फंक्शन की बॉडी के अंदर आप रीड करके अपनी दोबारा यूज, अब मैं बताता हूं यूज पैराम की हुक क्या करेगी, यूआरएल के अंदर जितने पैरामीटर्स आ रहे हैं उनको रीड करके बतौर ऑब्जेक्ट मुझे वापस कर देगी। यानी यूज पैराम आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, यूआरएल के अंदर आने वाले सारे पैरामीटर्स। तो अभी कितने हैं, एक ही है। तो जब ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देगा तो ऑब्जेक्ट को हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं ना, और उस ऑब्जेक्ट में स्लग नाम का ये वही वेरिएबल नेम है जो हमने वहां, अगर आईडी देंगे तो यहां भी क्या करेंगे, आईडी से डिस्ट्रक्चर करेंगे।
क्लियर? अब मैं इसको यहां पे जस्ट पहले डिस्प्ले करके देखता हूं कि क्या मेरे पास, अब ये स्लग तो नहीं रहा ना, अब मैं आईडी पास कर रहा हूं, तो मुझे यहां से क्या चेंज करना चाहिए? वेरिएबल का नाम आईडी, तो यहां भी क्या देना चाहिए? आईडी। जस्ट नाम मीनिंगफुल रखें ताकि मैंने आपको बार बार नामों की कन्वेंशन में कंफ्यूज होने से बचाने के लिए। नाउ लेट मी डू दैट। अब मैं इस पे जाता हूं तो यहाँ क्या रीड हो रहा है? टू, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम पासिंग इट इन हियर। यहाँ पे जाएं, व्हाट इज इट? 7। तो इसका मतलब है कि डिटेल पेज पे पहुंच के मेरा सबसे पहला काम ये था कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इस पेज पे किस प्रोडक्ट की डिटेल दिखानी है। तो उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? बेस्ड ऑन आईडी। आईडी मुझे मिल चुकी है, तो अब मैं इस पे उस प्रोडक्ट की डिटेल शो करूंगा जिस प्रोडक्ट की आईडी क्या है? 7 है। लेकिन अगर अब मैं इस पे क्लिक कर दूं तो अब मैं इस पेज पे उस प्रोडक्ट की डिटेल शो करूंगा जिसकी आईडी क्या है? 13 है। अगर मैं इधर क्लिक करूं तो अब मैं उस प्रोडक्ट की डिटेल शो करूंगा जिसकी आईडी क्या है? और आईडी तो यूनिक है, एक ही आईडी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को नहीं दी जा सकती। इसका मतलब है कि नाउ आई एम फाइनली इन अ पोजीशन टू शो द प्रोजेक्ट डायनामिकली। लेकिन इसके पीछे अभी एक फाइंड लगना है फंक्शन, यहाँ से आगे हम कल करेंगे बिकॉज इट मे टेक लिटिल मोर टाइम। लेकिन दिस इज द परफेक्ट फाउंडेशन एंड अ ग्राउंड सेट फॉर यू एक्चुअली टू शो द इंफॉर्मेशन डायनामिकली ऑन द नेक्स्ट पेज। 3 स्टेप्स। नंबर 1, यूआरएल बिल्ड करना है डायनामिक। नंबर 2, उस यूआरएल को app.jsx में जाके हैंडल भी करना है। अगर वो डायनामिक है तो आधा स्टैटिक पार्ट और आधा डायनामिक पार्ट। डायनामिक पार्ट के लिए आपको क्या करना है? कॉलन के साथ रिप्रेजेंट करना है। और नंबर 3, डिटेल पेज पे आके यूआरएल पैरम्स को रीड करना है। तो यूआरएल पैरम को रीड किससे करते हैं? यूज पैरम से रीड करके मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दिया। आखिरी और चौथा स्टेप कल करेंगे कि इस आईडी की बेस पे प्रोडक्ट्स की अरे में जाएंगे, प्रोडक्ट्स की अरे को फिल्टर या फाइंड करेंगे और सिर्फ एक प्रोडक्ट वापस मिलेगा हमें और उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। दैट्स एज सिंपल एज दैट इन अ नटशेल। तो यहां तक आप कोशिश करें प्लीज कि आप मेरे साथ रहें डेली बेस पे। आपको ये फील हो रहा होगा